हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये सब बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमको बोला है। क्या? दूरी, डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी बराबर हम फॉर्मूला लिखा दिए थे। दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, इसका दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप इसमें x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। ये हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि 1 और 2 लेने से कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे x1 माइनस x2 लेंगे तो उसमें भी आंसर मेरा वही आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेरा x1 और ये हो गया y1। ठीक, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। x2 देखिए 4 है, 4 माइनस x1 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या? 4 ही होगा। ठीक है, -2 इंटू -2 4। अब 4 प्लस 4 क्या? 8। अब 8 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? 8 का जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए इसका तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे जोड़ा है, एक जोड़ा है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? 1 2 को बाहर कर सकते हैं, बच जाएगा कितना? तो 1 2 अंदर में बच जाएगा। ठीक है, ये 2 से 1 2 बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि दोनों से हम वर्गमूल निकाल लिए। ये दोनों से 1 निकल गया बाहर, बच गया कौन? ये। तो ये 2√2 इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, दूरी निकल जाएगा। ये दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकल जाएगा 2√2। नहीं आपको सेंटीमीटर देना है, नहीं आपको किलोमीटर देना है, कोई भी मात्रक नहीं देना। ठीक है, आप सिर्फ मात्रक लिख सकते हैं, 2√2 मात्रक। ठीक है, आगे देखिए, आगे है -5 7 और -1 3। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंदर रूट में। अब x2, अब यहाँ हो गया ये x2 y2 और ये x1 y1। ठीक है, x2 -1 माइनस x1 माइनस का 5। x2 का वैल्यू रख दिए -1, फिर माइनस फार्मूला का, फिर x1 का वैल्यू -5 है, -5 रख दिए, प्लस y2 देखिए 3 माइनस y1 7 इसका स्क्वायर, -1 माइनस प्लस 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। अब देखिए प्लस इसका वैल्यू कितना? 3 माइनस 7 माइनस का 4 इसका स्क्वायर। अब देखिए -1 प्लस 5 इसका वैल्यू क्या? 4। 5 - 1 हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस और -4 का स्क्वायर क्या? 16। तो यहाँ भी आ गया 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 32। अब जब हम 32 को ब्रेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा 32 को, तो 2 16 फिर 2 8 फिर 2 4 फिर 2 से 2, तो देखिए कितना आ गया? 1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा, जिसमें ये दोनों 2 से 1 2 बाहर आ गया, ये दोनों 2 से 1 2 बाहर आ गया, बच गया क्या? 1 अंदर रूट 2 बच गया अंदर में, ये बच गया। इसका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, इसका कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए हम इसको बाहर नहीं कर सकते हैं। √2 अंदर में रह जाएगा। अब 2 2 जा 4 और √2, तो 4√2 इसका क्या हो जाएगा? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगा। कितना? 4√2। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था फर्स्ट का पहला और दूसरा।
अब देखते हैं तीसरा में क्या है। अब देखिए थर्ड क्या है, ए बी और माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है मेरा, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर नहीं दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो ए बी के टर्म में आंसर आएगा, क्या दिक्कत है। ए बी के टर्म में नहीं दिया हुआ है तो ए बी के टर्म में हमको आंसर, देखिए नंबर के टर्म में नहीं है, ए बी के टर्म में है, तो ए बी के टर्म में आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा x1 y1। आपको देखिए बार बार नहीं लिखना है, आपको समझ जाना है कि x1 y1 और x2 y2 कौन है। ठीक है, आपको ये लिखना नहीं है बार बार, बस समझना है कि x1 कहाँ पर है, x2 क्या होगा, y1 और y2 क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। आप चाहे तो x1 माइनस x2 भी करें, वही सेम आंसर आने वाला है। अगर आप y1 माइनस y2 करेंगे तो पर भी सेम आंसर आने वाला है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि y निर्देशांक वाला को y निर्देशांक वाला के साथ माइनस करना है और x वाला को x वाला के साथ माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए x2 माइनस a माइनस फॉर्मूला में x1 a इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस का b और माइनस फार्मूला में और y1 का वैल्यू b इसका स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -2a इसका स्क्वायर प्लस -2b इसका स्क्वायर। अब -2a का स्क्वायर, इसका मतलब -2a इंटू -2a माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और a इंटू a स्क्वायर प्लस नहीं भी लिखें चलेगा, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ भी 4b स्क्वायर। उसी तरह अब इससे हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखिए दोनों के पास जो हमको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 4, और इसके पास बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमको 4 का पता है, देखिए एक तरह से ये क्या हो गया 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी प्लस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसका हमको वर्गमूल पता है, स्क्वायर रूट हमको पता है क्या होगा 2, तो इससे हम तो बाहर कर सकते हैं, 4 का 2 आ जाएगा, बच जाएगा अंदर में कौन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पर 2, इससे 2 बाहर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये नहीं करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b बाहर कर देंगे, a स्क्वायर का और b स्क्वायर का b a स्क्वायर का ये प्लस के टर्म में है, जब मल्टीप्लाई के टर्म में रहेगा तब हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई के टर्म में रहेगा तब हम उससे निकाल सकते हैं, जैसे होता है ना 3 इंटू 3 इंटू 3 इस टाइप का है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, एगो 3 को निकाल लेंगे, एगो 3 बच जाएगा अंदर में। लेकिन यहीं पे यहाँ पर ऐसे रहता है, मान लीजिए 3 प्लस 3 है, तब थोड़े ना हम निकाल सकते हैं, 2 को 3 का एगो 3 रख देंगे और एगो 3 अंदर में रख देंगे, ऐसा नहीं ना होगा। प्लस में नहीं होता है, किसमें होता है मल्टीप्लाई के टर्म में जब रहेगा तब हम उस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो टर्म था, ठीक है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो इससे हम निकाल सकते हैं क्या 2 को निकाल सकते हैं। तो ये एक टर्म तो अंदर में रह गया और ये टर्म किस फॉर्म में है प्लस के फॉर्म में है, तो इसमें हम स्क्वायर का ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के बीच के दूरी निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। आगे क्या आप अनुच्छेद 7.2, देखिए वहां पर होना चाहिए क्या अनुच्छेद 7.2 नहीं, आकृति 7.1, उस जगह आप सही कर लीजिएगा, आकृति 7.1 उस जगह होगा। ठीक है, आकृति 7.1 में दिए दो नौशहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आकृति 7.1 में जो दोनों शहरों के बीच का दूरी निकालना है वो भी हमको ज्ञात करना है, क्या हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। तो ज्ञात हम बाद में करेंगे, आकृति 7.1 को बाद में देखेंगे, पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, जिसमें दो बिंदु दिया हुआ है मेरा A और B ने दिया हुआ है 0 0 और 36 15, 0 0 और 36 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या माना बिंदु A 0 0 तथा B 36 15 है। ये दो हम बिंदु मान लिए 0 0 और 36 15। अब दोनों के बीच का दूरी निकालना है हमको। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 ये हो जाएगा 36 माइनस x1 0
इसका स्क्वायर प्लस y2 15 y1 0 इसका स्क्वायर। 36 माइनस 0 तो 36 माइनस 0 36, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 माइनस होगा 15 ही होगा इसका स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 कैरी ओवर 1 9 to 11 2 फिर 2 to 5 1। अब देखिए जब हम 1521 का वर्गमूल निकालेंगे, 1521 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 3 3 जा 9 और फिर ये 6 2 1 यहाँ 6 ये 3 आ जाएगा, फिर 9 9 जा 1 और फिर 88 81 का 8 और फिर 9 6 जा 54 और 8 62 ये तो आ जाएगा 39। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1521 को 39 इंटू 39। अब देखिए डबल संख्या रिपीट हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा वर्गमूल जो 2 बार रिपीट हो रूट अंदर में तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बार उसको लिख देना है। तो 39 इसका क्या हो जाएगा ये दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी आ जाएगा 39। ठीक है, अब देखते हैं आकृति में क्या बोल रहा है। आकृति 7.1 में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब 2 नंबर में ही आकृति बोल रहा है 7.1 का 2 शहरों के बीच का दूरी निकालने के लिए, तो देखते हैं उसको। अब देखिए क्या बोल रहा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व। देखिए आकृति में जो बोल रहा है इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, दक्षिण हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है क्या देखिए मान लेते हैं हम ए को यहां ले लिए, ए एक बिंदु ले लिए यहाँ, ए से क्या बोल रहा है ए से 36 किलोमीटर पूर्व। यहां से अगर हम 36 किलोमीटर इधर ले लें, मान लेते हैं यहाँ आ गए 36 किलोमीटर, ये आ गए। ठीक, 36 किलोमीटर पूर्व चले गए, आगे पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर, उत्तर कितना 15 किलोमीटर, मान लेते हैं 15 किलोमीटर यहां तक हुआ। ठीक है, अब क्या है 36 किलोमीटर पूर्व यानी इसके सीधा हमको जाना है 15 किलोमीटर उत्तर इस चीज में, तो ये बिंदु क्या है बी है मेरा, ये बिंदु क्या है मेरा बी है। ठीक है, ये बिंदु क्या है मेरा बी। अब इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। क्या समझ में आया कि 36 किलोमीटर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो यहां से यहां 15, यहां से यहां 15, तो ये भी 15 हो जाएगा 15 किलोमीटर किस दिशा में उत्तर दिशा में। तो इसके बीच का दूरी हमको निकालना है। क्या निकाल सकते हैं ना, दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए भी हमको निकालना है, दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है दूरी, तो ए भी निकालना है तो ए भी लिख देते हैं डायरेक्ट। दूरी क्या लिखेंगे ए भी लिख देते हैं, ए बी। ए का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक 0 0 0 0 और बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक बी का हो जाएगा देखिए इधर से 36 गए, एक्स अक्ष में 36, तो पहले एक्स अक्ष का फिर वाई अक्ष का, वाई पे कितना गए 15, तो 36 और 15 हो जाएगा इसका निर्देशांक, 36 और 15। ए भी निकालना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x2 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अभी तुरंत किए हैं 1296 प्लस 225, इसको प्लस करेंगे 1521 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 39। किसके टर्म में आएगा किलोमीटर है ना, किलोमीटर 36 है, ये भी 15 है, तो ये भी क्या आ जाएगा किलोमीटर। अतः क्या लिखेंगे, अतः शहर ए तथा शहर बी के बीच की दूरी बराबर 39 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी सूत्र से हम निकाल सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, तो यही बोल रहा था कि आकृति 7.1 को क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं इस तरह से, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कि निर्धारित कीजिए
कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। तो संरेखी का केस हम बता दिए थे कि 3 बिंदु अगर संरेखी होगा जब उसके प्लस, जैसे मान लीजिए फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं आपको कि A है, B है और यहाँ P है। अगर AP प्लस PB या BP, AP प्लस BP AB के इक्वल आ गया, इसका मतलब तीनों क्या है, संरेखी है, ठीक है। या फिर ABC, AB प्लस BC किसके इक्वल आना चाहिए, बड़ा AC के इक्वल आना चाहिए, तब क्या है, तीनों संरेखी है। तो मान लेते हैं इसको, माना बिंदु A 1, 5, B 2, 3 तथा C -2, -11 है, ठीक है। अब ये है कि नहीं है हमको संरेखी, अभी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक हम चेक नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। AB अंदर रूट में क्या हो जाएगा, x2 - x1, x2 - x1 तो 2 - 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 माइनस हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस होगा, -2 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा रूट का 5। ये क्या हो जाएगा, रूट का 5। अब AB आ गया, BC निकाल लेते हैं। BC क्या हो जाएगा, B और C, तो x2 अब ये हो गया, x1 ये हो गया, तो -2 -2 अब माइनस फॉर्मूला में, और ये 2 इसका स्क्वायर प्लस -11 -3 -11 -3 इसका स्क्वायर, ये हो गया x2, ये माइनस फॉर्मूला में, ये हो गया 3 इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, -14 हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196, दोनों प्लस में हो जाएगा, 6 6 12 और फिर 9 1 10, 10 और 1 11, 1 और फिर 2 2 1 2, ये आ जाएगा। BC आ गया। अब किसका जरूरत पड़ेगा हमको, AC का जरूरत पड़ेगा। AC निकाल लेंगे। AC क्या आ जाएगा, देखिए A और C, तो -2 -1 -2 -1 इसका स्क्वायर प्लस -11 -5 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, अब -16 का स्क्वायर 256, इसको आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 265। अब देखिए अगर हम √5 यानी √5 प्लस √212 करें तो क्या ये √265 के इक्वल है, नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू क्या, AC, ठीक है। अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तीनों बिंदु क्या है, संरेखी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या आया, बराबर नहीं आया। अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC आया था, इसका मतलब क्या है, संरेखी है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अगर देखिए ये बिंदु 3 दिया हुआ है, अगर इसमें दो भुजा बराबर आ जाए, दो भुजा की लंबाई बराबर आ जाए, मान लेते हैं इसको 3 बिंदु क्या क्या ABC, माना बिंदु A 5 - 2 B 6 4 तथा C क्या 7 - 2 है। अगर देखिए ABC A B C, A कितना है 5 - 2 ये है 6 4 B और C कितना है 7 - 2। अगर ये तीनों में से कोई दो भुजा, ये दो भुजा या ये दो भुजा, कोई दो भुजा आपस में बराबर आ जाए, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो AB BC और AC हम लोग निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं।
सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालते हैं। ए बी दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 यहाँ पे देखिए ए बी निकाल रहे हैं तो ये दोनों को हमको ध्यान रखना है। 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस और फिर माइनस का 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6 तो 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 36, ये आ जाएगा 37। ठीक है, ये निकल के आ गया 37। अब हम क्या निकालेंगे, BC निकालते हैं। BC क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 अब देखिए B और C को कंपेयर करेंगे, B और C से लेंगे तो 7 और 6, 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा 7 में से 6 माइनस हो गया कितना, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36 अंदर रूट 37। तो देखिए दो भुजा यहाँ पे बराबर आ गया, दो भुजा यहाँ पे क्या हो गया, बराबर आ गया। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो तीसरा भी चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लेकिन तीसरा का जरूरत नहीं है, तीसरा हम नहीं भी निकालेंगे तो काम चल सकता है। दो भुजा से भी हम समद्विबाहु बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा निकालेंगे AC तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब देखिए 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और फिर माइनस 2 प्लस माइनस 2 इसका स्क्वायर। तो 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा अंदर रूट 20। कितना हो जाएगा, अंदर रूट 20। सॉरी यहाँ पे माइनस होता है फार्मूला में, यहाँ माइनस होता है फार्मूला में। तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 तो ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया अंदर रूट 4। अंदर रूट 4 का मान क्या, 2। दो भुजा बराबर आया कि नहीं मेरा, AB बराबर BC। लिखेंगे क्या, चूंकि AB बराबर BC है तो दो भुजाएं बराबर है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लिखेंगे अतः ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, बस इतना आपको लिख देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्यों, क्योंकि दो भुजा मेरा बराबर है। क्या बराबर आया, रूट 37 इक्वल टू रूट 37। तब ना हम लिखे AB इक्वल टू BC, दो भुजा आपस में बराबर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं AB, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आकृति आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर बैठी है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। यानी ABCD चारों बैठी। ठीक है, और चारों से क्या वर्ग एक निर्माण हो रहा है, एक वर्ग बन रहा है, तो वो हमको बताना है। जैसे A है, मान लीजिए A है, ठीक, तो A का निर्देशांक आपको दिख रहा होगा कि A का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 3। x एक्सिस में 3, देखिए x एक्सिस जैसे A है यहाँ पे x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में कहाँ है, 4 पे मिल रहा है। तो A का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 और 4, तो जो कि हम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम दूरी एक एक करके निकालेंगे। AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। चारों हो गया, चारों भुजा, और विकर्ण भी निकालेंगे। अगर इस दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गया और चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, तब क्या वर्ग है बोल सकते हैं। तो देखिए
पहले निकालेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए और बी में 6 और 3, 6 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 18। अब देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 2 से 9 फिर 3, तो डबल थ्री और सिंगल 2, डबल 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 क्या हो जाएगा ना, 3√2। ठीक है, अब इसी तरह BC निकालेंगे, BC डायरेक्ट हम रख सकते हैं। देखिए 9 C वाला को पहले 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 माइनस होगा -3 इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 का वैल्यू क्या है, 3√2। ठीक है, अब देखिए ए बी निकल गया, BC निकल गया, अब क्या निकालेंगे, BC के बाद CD देखिए C और D, 6 और 9, 6 माइनस 9 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर, 6 माइनस 9 -3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, इसका वैल्यू क्या, 3√2। ठीक है, CD हो गया, अब AD निकाल लेते हैं, या DA में क्या ले लेंगे, A को पहले ले सकते हैं, आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, बस ये आपको याद रखना है कि x वाला टर्म में x वाला टर्म माइनस होगा, y वाला टर्म में y वाला टर्म माइनस होगा। तो DA, तो A वाला पहले लेते हैं, A का 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर, 3 माइनस 6 तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 रूट 18, इसका वैल्यू क्या, 3√2। देखिए चारों भुजा आपस में बराबर आया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA आपस में बराबर आया। अब विकर्ण भी चेक कर लेते हैं, क्या विकर्ण भी चेक कर लेते हैं, सिर्फ चारों भुजा से हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं, चारों भुजा अगर बराबर आ गया तो समचतुर्भुज तो भी तो हो सकता है इस तरह का, इसमें भी चारों भुजा बराबर, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता। विकर्ण किसमें बराबर होता है, चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर किसमें, वर्ग में। तो क्या कहते हैं, विकर्ण भी हमको अब निकालना पड़ेगा। विकर्ण क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं ऐसा है, देखिए नीचे क्या है, सीधा वर्ग की तरह बना देते हैं इसको, वर्ग ए है, ABCD ऐसे है, ध्यान दीजिएगा ऐसे करके है। ठीक है, A है, B है, C है और D है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, AC विकर्ण होगा और BD विकर्ण होगा कि नहीं। तो AC एक निकाल लेते हैं, AC इस टाइप में इमेज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, AC, अब AC क्या हो जाएगा, देखिए A और C, तो 9 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इसका स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट कितना, 6, और AC आ गया। अब BD निकाल लेते हैं, BD जो कि विकर्ण है, BD, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 हो गया, अब 7 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 7 कुछ भी कर सकते हैं, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, इसका वैल्यू क्या, 6। ठीक है, अब देखिए 6 और 6 आपस में बराबर आया, इसका मतलब AC बराबर BD, और सब भुजा भी तो आपस में बराबर है, AB 3√2, BC 3√2, CD 3√2, DA 3√2, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और क्या, और
AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये भी बराबर आया, देखिए 6 और 6, अतः ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो ये हम उदाहरण में भी किए थे और एक्सरसाइज में भी कर दिए कि ABCD आपस AB और BCCD और DA ये आपस में बराबर है, विकर्ण भी बराबर हुआ तो क्या है, एक वर्ग का निर्माण हो गया। ये एक तरह से क्या है, ये भी आपस में बराबर आया, चार भुजा बराबर है, एक तरह से क्या है, ये वर्ग है। ठीक है, तो वही बोल रही थी कौन कि चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, तो हाँ ABCD एक वर्ग है। कैसे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।